एक नई वीडियो में खुशामदीद। अजय डोल बिपिन रावत का कातिल निकला, भारत में हर तरफ कोहराम बरपा। बीजेपी भारतीय फौज की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। मोदी का सबसे खास आदमी अजय डोवल ही बिपिन रावत का सबसे बड़ा दुश्मन साबित। भारतीय फौज ने सबूत अदालत में पहुंचा दिए। मोदी के कहने पर अजय डोवल ने बिपिन रावत का कत्ल किया। अदालत में सामने आने वाले सच ने सारी दुनिया को लरजा कर रख दिया। भारतीय फौज भी अजय डोवल की चालों से महफूज न रह सकी। मोदी ने भारतीय फौज को तबाह करने की ठान ली। अजय डोवल ने सारी हदें पार कर दी। वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे अजय डोवल ने बिपिन रावत का कत्ल किया और अब इस पर भारतीय फौज कौन सा एक्शन लेने जा रही है। दोस्तों, बिपिन रावत की जान के अपने ही दुश्मन बन गए। भारत का चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत मोदी की सियासत में अपनी जान से हाथ धो बैठा। भारत में मोदी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी तहरीक का आगाज हो गया। बीजेपी भारतीय फौज की सबसे बड़ी दुश्मन निकली। अजय डोवल ने मुसलमानों के बाद अब भारतीय फौज पर ही हमला कर दिया। भारत में सियासत का गंदा खेल भारतीय फौज में ही दाखिल हो गया। मोदी ने भारतीय फौज को अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अजय डोवल बिपिन रावत का कातिल निकला। भारतीय फौज आम सबूत अदालत में ले आई। मोदी और अजय डोवल अब फांसी से बचना नामुमकिन हो गया। भारतीय फौज ने बीजेपी पर अपना बदला लेने की ठान ली। हर हाल में मोदी और अजय डोवल से बिपिन रावत की मौत का बदला लेंगे। भारतीय फौज के आम इजलास में फैसला हो गया। दोस्तों, भारत में सियासत का गंदा खेल जारी है, जिसमें मोदी बीजेपी सरकार को दोबारा लाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। भारतीय अवाम दूसरे ममालिक की तरह अपनी फौज से बहुत प्यार करती है, जिसकी वजह से मोदी सरकार को हर बार अपनी सियासत को चमकाने के लिए फौज का इस्तेमाल करना पड़ता है। मोदी ने अब की बार भी ऐसा ही किया है। ये तो सब जानते हैं कि मोदी ने कैसे इक़्तिदार में आकर भारत की तबाही और मुल्क में हिंदू इंतहा पसंदी में इजाफा किया है। आलमी दुनिया अब भारत पर इंसानी हकूक़ के मामले पर पाबंदियां लगाने जा रही है, ताकि मोदी को मुसलमानों पर जुल्म करने की सजा दी जा सके। बीजेपी सरकार के लिए हर रोज मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है, जिसको रोकना भी अब नामुमकिन सा नजर आता है। अब जब मोदी चारों तरफ से मुश्किलात में घिरा हुआ है, तो ऐसे में इसने वही कार्ड खेलने की कोशिश की है जो बीजेपी बरसों से खेलती आ रही है। मोदी ने भारत में दोबारा अपनी हुकूमत को कायम करने के लिए फौज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, ताकि भारतीय अवाम की एक बार फिर से हमदर्दी हासिल की जा सके। मोदी ने भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस को कत्ल करने का टास्क अजय डोवल को दिया, जिसको अब भारतीय फौज ने अदालत में बेनकाब कर दिया है। अजय डोवल ने बिपिन रावत को कत्ल किया है। अब ये बात भी साबित होने जा रही है। मोदी बिपिन रावत की लाश को पूरे भारत सड़कों पर घुमाता रहा, ताकि इस पर सियासत करके आवाम से वोट ले सके, जबकि दूसरी तरफ अजय डोवल को कहकर बिपिन रावत का कत्ल भी खुद करवाया गया। भारतीय फौज ने बिपिन रावत की मौत की जो रिपोर्ट अदालत में पेश की है, इसमें ये बात साबित हो रही है बिपिन रावत का कातिल कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ अजय डोवल है, क्योंकि अजय डोवल के कहने पर ही बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर को जानबूझकर गिराया गया है, ताकि इसकी मौत के बाद भारतीय फौज अपने साथ मिलाकर इलेक्शन जीता जा सके। मोदी ने योगी को इस बारे में हुक्म दिया था, जिसके बाद खतरनाक साजिश से बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर गिरा दिया गया। दोस्तों, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार नहीं हुआ, बल्कि हमले का निशाना बनाया गया है। तफसीलात के मुताबिक जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे में एहलिया और फौजी अफसरान के अमर हलाक होने पर पूरे भारत में सख्तारी है, जबकि मीडिया में अफवाहों का एक बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ, बल्कि मुबैना तौर पर इसे हमले का निशाना बनाया गया है और मुमकिना तौर पर इसके पीछे नागालैंड के माओवादियों का हाथ हो सकता है। माओवादियों के खिलाफ जनरल बिपिन रावत की कमान में 2015 में भारतीय फौज ने ऑपरेशन किया था। दूसरी तरफ तबाह होने वाले हेलीकॉप्टर के बारे में भी हैरानकुन मालूमात सामने आई हैं। चंद माह कबल भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इसी हेलीकॉप्टर पर लद्दाख का सफर भी किया था। जनरल बिपिन रावत Mi-17V5 रूसी साख्ता हेलीकॉप्टर था, जिसके 2 इंजन होते हैं और ये दुनिया के बेहतरीन हेलीकॉप्टर्स में शुमार होता है। ये हेलीकॉप्टर जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल है और खास तौर पर समुद्र और सहरा में प्रवास करने के लिए इसे बनाया गया है। नामुवाकिफ तरीन हालात और शदीद तरीन मौसम में भी इस हेलीकॉप्टर की परवाज नाहमवार नहीं होती और ये बहुत आसानी के साथ सफर कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर में फनी खराबी के इम्कानात बहुत कम है। ये हेलीकॉप्टर वैसे तो सर्च ऑपरेशन, पेट्रोलिंग और असलाह ले जाने के इस्तेमाल किया जाता है, तहम भारत में इस हेलीकॉप्टर का VIP मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि Mi-17V5 हेलीकॉप्टर को भारत में इंतहाई काबिल एतमाद समझा जाता है। चंद माह कबल जब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर में लद्दाख और दीगर इलाकों का दौरा किया था, तो उस वक्त भी इस हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया गया था। वाज़ा रहे, जिस वक्त जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर ने एयरफोर्स के सिलवार बेस से उड़ान भरी, इस वक्त मौसम बिल्कुल साफ था, इसलिए मौसम की खराबी के बायस हादसे का कोई इम्कान नजर नहीं आता। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए सवालात उठाए जा रहे हैं कि जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार नहीं हुआ, बल्कि इसे मार गिराया गया है।
भारतीय हुकूमत ने हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात के लिए आला सतह की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया का कहना है कि हेलीकॉप्टर हादसे में 14 में से सिर्फ एक ऑफिसर खुशकिस्मती से जिंदा बच पाए हैं। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह इस वक्त शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हेलीकॉप्टर हादसे में बुरी तरह झुलस गए थे। इन्हें शदीद चोटें आई हैं। वो इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। दोस्तों, साबिका भारतीय आर्मी चीफ और मौजूदा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की अचानक मौत ने भारत के राइट विंग यानी हिंदुत्व नजरिया वालों को सख्त सदमे से दो चार कर दिया है। वहीं पर दुनिया भर के लोगों में तशवीश की लहर दौड़ रही थी कि कैसे दुनिया का सबसे महफूज और जदीद तरीन हेलीकॉप्टर यकदम गिरकर तबाह हो गया। और गोदी मीडिया बिपिन रावत के त्यारे क्रैश करने से लेकर अब तक रूस पर सख्त तनकीद कर रहा था कि रूस ने हमें नकारा त्यारे दिए हैं, जिस वजह से हमारा बहादुर जनरल मर गया है। लेकिन दोस्तों, अब जबकि रूस ने ब्लैक बॉक्स को रिकवर होने के बाद अपने इंजीनियर्स को भेजा ताकि जाकर देखा जा सके कि क्या असल वजह बनी और हमारा जदीद तरीन चॉपर कैसे गिर गया, अचानक और क्या फनी खराबी निकली। लेकिन अब जबकि रूसी इंजीनियर्स ने ब्लैक बॉक्स को चेक किया और इसका तज्जिया किया तो हमें पता चला कि चॉपर में कोई भी फनी खराबी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कुछ ऐसे हाथ हैं जो कि इस वक्त भारत पर हुक्मरानी कर रहे हैं। क्योंकि जनरल बिपिन रावत ने हेलीकॉप्टर में बैठे बैठे सबसे पहले भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को कॉल की, इसके बाद भारतीय चीफ को कॉल, और इन दोनों कॉल्स में उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए और इनके दरमियान जो बातें हुई वो तो इब्तदाई रिपोर्ट में तो नहीं बताई गई, लेकिन इससे जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनसे इल्म होता है कि बिपिन रावत की जब एयर चीफ और मोदी से तल्ख कलामी हुई और बिपिन रावत ने कॉल के दौरान मोदी को जिस तरह धमकियां लगाई, इनसे तो ये तो पता चलता है कि बिपिन रावत जैसे ही जमीन पर उतरते वो कुछ ऐसी धमकी आमेज ऐलानात करना चाह रहे थे जिनकी वजह से मोदी की सियासत खत्म होने जा रही थी। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए सवालात उठाए जा रहे हैं कि जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार नहीं हुआ बल्कि इसे मार गिरा गया है। भारतीय हुकूमत ने हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात के लिए आला सतह की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया का कहना है कि हेलीकॉप्टर हादसे में 14 में से सिर्फ एक ऑफिसर खुशकिस्मती से जिंदा बच पाए हैं। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह इस वक्त शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हेलीकॉप्टर हादसे में बुरी तरह झुलस गए थे। इन्हें शदीद चोटें आई हैं और वो इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। दोस्तों, साबिका भारतीय आर्मी चीफ और मौजूदा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की अचानक मौत ने भारत के राइट विंग यानी हिंदुत्व नजरिया वालों को सख्त सदमे से दो चार कर दिया है। वहीं पर दुनिया भर के लोगों में तशवीश की लहर दौड़ रही थी कि कैसे दुनिया का सबसे महफूज और जदीद तरीन हेलीकॉप्टर यकदम गिरकर तबाह हो गया। और गोदी मीडिया बिपिन रावत के त्यारे क्रैश करने से लेकर अब तक रूस पर सख्त तनकीद कर रहा था कि रूस ने हमें नकारा त्यारे दिए हैं, जिस वजह से हमारा बहादुर जनरल मर गया है। लेकिन दोस्तों, अब जबकि रूस ने ब्लैक बॉक्स को रिकवर होने के बाद अपने इंजीनियर्स को भेजा ताकि जाकर देखा जा सके कि क्या असल वजह बनी और हमारा जदीद तरीन चॉपर कैसे गिर गया, अचानक और क्या फनी खराबी निकली। लेकिन अब जबकि रूसी इंजीनियर्स ने ब्लैक बॉक्स को चेक किया और इसका तज्जिया किया तो हमें पता चला कि चॉपर में कोई भी फनी खराबी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कुछ ऐसे हाथ हैं जो कि इस वक्त भारत पर हुक्मरानी कर रहे हैं। क्योंकि जनरल बिपिन रावत ने हेलीकॉप्टर में बैठे बैठे सबसे पहले भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को कॉल की, इसके बाद भारतीय चीफ को कॉल, और इन दोनों कॉल्स में उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए और इनके दरमियान जो बातें हुई वो तो इब्तदाई रिपोर्ट में तो नहीं बताई गई, लेकिन इससे जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनसे इल्म होता है कि बिपिन रावत की जब एयर चीफ और मोदी से तल्ख कलामी हुई और बिपिन रावत ने कॉल के दौरान मोदी को जिस तरह धमकियां लगाई, इनसे तो ये तो पता चलता है कि बिपिन रावत जैसे ही जमीन पर उतरते वो कुछ ऐसी धमकी आमेज ऐलानात करना चाह रहे थे जिनकी वजह से मोदी की सियासत खत्म होने जा रही थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में भी शेयर कर दें। शुक्रिया।